आखिरकार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अब वो चीज समझ में आ गई। आज उन्हें जलन भी हुई इंडिया से, और उन्हें वो चीज समझ में आ गई कि जो इंडिया की तरक्की में बहुत ज्यादा योगदान दे रही है। उन्होंने बोला कि आईटी सेक्टर, उसमें बड़ा बड़ा स्कोप है और हमारा कंट्री बहुत कुछ कर सकता है। इंडिया $150 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है आईटी का, और पाकिस्तान सिर्फ $2 बिलियन का करता है। हमारे पास एक बहुत बड़ा यूथ है, 60% जो है हमारे पास यूथ है, हम भी इस सेक्टर में बहुत कुछ कर सकते हैं। उन्होंने ये भी बोला कि अपने पड़ोसी देश इंडिया से सीखो कि कैसे डेवलपमेंट होता है और कैसे उन्होंने तरक्की की, सॉफ्टवेयर में कैसे लीडर्स बने इंडियंस। हमारी 200 मींस हमारी 22 करोड़ की पॉपुलेशन है, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं इस समय। लेकिन इमरान खान साहब, प्रधानमंत्री जी, आपको थोड़ा लेट नहीं समझ में आई ये कहानी? इंडिया 35 साल से इस काम में लगा है। आप तो आज तो आप सोच रहे हैं कब मिलेगा, आपको पता नहीं। मैं आपको एक एक चीज रिकॉर्ड के साथ बताता हूं। पहली चीज, आप करेंगे कैसे? आपके यहां तो ज्यादातर एजुकेशन के लिए यंग लड़कों को, गरीब घरों के लड़कों को मदरसे में भेज दिया जाता है। मदरसे में क्या वो सॉफ्टवेयर पढ़ाते हैं? वो तो इस्लाम की तालीम देते हैं ना, मजहबी तालीम। तो इस मजहबी तालीम से तो सॉफ्टवेयर कोई नहीं बन सकता, सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या, साइंटिस्ट कोई नहीं बन सकता, कोई चांस नहीं है। आप क्या कॉलेजेस में जो है वहां पे भी कोई अगर इंजीनियरिंग कर रहा है या कुछ और कर रहा है तो आप मजहबी तालीम घुसा देते हैं अंदर। उसका आधा दिमाग मजहब में रहता है, आधा दिमाग उसका सॉफ्टवेयर में रहता है। क्या ठीक है, कोई टेंशन नहीं। हाँ, आपके यहाँ के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स सिलिकॉन वैली में हैं और अच्छे हैं। यूनिकॉर्न मींस $1 बिलियन की कंपनी। इंडिया अभी 3rd लार्जेस्ट बना है उसमें, हमसे ऊपर सिर्फ चाइना और यूएसए हैं। लेकिन आपकी यूनिकॉर्न कितनी है? 3। आप तो कहीं काउंटिंग में ही नहीं है। और वो 3 भी आपके जो डायस्पोरा अमेरिका में रह रहा है, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, उनकी मेहरबानी है, आपका अपना नहीं। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग, और वो ये है कि मैं ये देख रहा था कि किस तरह जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो किसी भी मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी होता है, और प्राइवेट सेक्टर कितना किसी मुल्क में स्टार्टअप्स में पैसा लगाता है, या आके माइक्रो फाइनेंसिंग में या मैक्रो फाइनेंसिंग में पैसा लगाता है, इसको देखने के लिए देखा जाता है कि मुल्क का इकोसिस्टम कैसा है। इस हवाले से मैं देख रहा था, मिसाल के तौर पर इंडिया के सबसे जो अमीर तरीन शख्स हैं, फोर्ब्स मैगजीन बताता है कि मुकेश अंबानी साहब हैं, $92 बिलियन की वर्थ है। फिर अदानी ग्रुप है और बहुत हैं। इसके साथ साथ अगर पाकिस्तान में आप देखें तो अच्छा, 2 चीजें बड़ी क्लियर है। जब अगर आप पाकिस्तान के बारे में इस तरह का डाटा ढूंढने की कोशिश करेंगे तो रिलायबल वेबसाइट से नहीं मिलता, और जबकि अगर आप इंटरनेशनली जब भारत से देखेंगे तो रिलायबल वेबसाइट, जैसे फोर्ब्स मैगजीन कह रहा है। पाकिस्तान के अगर आप देखेंगे तो इस जो छोटी छोटी वेबसाइट्स हैं बनी हुई, वो इस तरह का डाटा शेयर करती हैं। कोई बड़े पैमाने पर डाटा शेयर नहीं किया जाता, इतनी मशहूर वेबसाइट्स नहीं होती, या इतना मशहूर वो जो एक अवेलेबल डाटा होता है वो हमें नहीं मिलता। इस हवाले से ये एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो कहां से आ रही है, दैट मैटर्स अ लॉट। फॉर एग्जांपल, इंडिया और पाकिस्तान के स्टार्टअप्स की मैं बात देख रहा था कि पिछले सुनने में आ रहा है कि पिछले जो 1 साल में 12 महीनों के अंदर इंडिया में 40 स्टार्टअप्स आए हैं, और जिनकी जो नेट वर्थ है वो आई थिंक अराउंड 39-40 बिलियन के $38.4 बिलियन के करीब है। और जिसे हम एक वर्ड बोलते हैं यूनिकॉर्न्स जो है, वो किस तरह वो है वो इंडिया के अंदर आ रही है। आई थिंक यूनिकॉर्न उसको कहा जाता है स्टार्टअप विच इज वर्थ मोर देन $1 बिलियन। सो ये किस तरह $1 बिलियन का स्टार्टअप आ जाता है? गो कि इंडिया की पॉपुलेशन बड़ी है, इंडिया मुल्क बड़ा है, इंडिया की नीड्स ज्यादा है, वो एक बड़ी आज भी एक अनटैप्ड इकोनॉमी है, वहां पे बड़ा पैसा जो चाहिए, वहां पे लोग हेल्थ केयर में, सोशल कॉमर्स में, फार्मेसी में, इस जगहों पे बड़ा पैसा लगा रहे हैं। और बड़ी आप समझें कि सुनने में आ रहा है कि इंडिया 22 में तकरीबन 100 यूनिकॉर्न्स जो है वो ले लेगा, या यूनिकॉर्न्स वहां पे इतना पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर रहेंगे। अच्छा, मजे की बात यह है कि ये एस्टिमेशन इंडिया के बारे 2023 की थी, लेकिन ये जो इकोसिस्टम है वो बड़ा वहां पे इंपॉर्टेंट है। अभी फॉर एग्जांपल जब आप पाकिस्तान की हेडलाइंस देखते हैं, आज भी मैं देख रहा था, हमारी बड़ी प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर है डॉन, उसमें आ रहा था कि गवर्नमेंट ने जनाब पिछले 5 महीनों में $4.6 बिलियन के फॉरेन लोन लिए।
4.6 बिलियन डॉलर के फॉरेन लोन लिए हैं। ये है वो इकोसिस्टम, इस तरह डेवलप होता है कि आपके बारे किस तरह की न्यूज आ रही है। न्यूज इंडिया के अंदर भी बहुत बुरी है, वहां पे हालात बड़े बुरे हैं, लेकिन उनकी जो खबरें हैं और जो चीजें हैं वो बड़ी काम की भी हैं। मिसाल के तौर पे अगर यूनिकॉर्न्स की बात की जाए, हमें इस तरह की चीज नहीं मिल रही। हमें जो एक स्ट्रक्चरल डिसएडवांटेज रहा वो पिछले 20 साल का है। हम पिछले 20 साल में ये दहशतगर्दी में की जंगों में फंसे रहे और वो पिछले 20 साल में तरक्की करते रहे और उनका वो जो एक एनवायरनमेंट है वो उनको उसका एडवांटेज हुआ। अभी पाकिस्तान में मिसाल के तौर पे आई थिंक मैं ब्लूमबर्ग को देख रहा था, वो कह रहे थे कि अभी 2020-21 में कोई हमारे को 300-350 मिलियन डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में हुई है। और इससे पहले अगर आप चले जाएं तो 50 मिलियन, 60 मिलियन, 40 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट होती थी। इंडिया में देख लें तो एक एक महीने में जो है वो 4-4, 6-6 जो यूनिकॉर्न्स जो है वो आ रही हैं। और अमेरिका और चाइना के बाद, ठीक है जी, अमेरिका और चाइना के बाद एक वहां पे माहौल जो बन रहा है कि सबसे ज्यादा जो यूनिकॉर्न्स हैं वो इंडिया के अंदर है। सेमिनार्स होते हैं उनकी वो रिक्रूटमेंट कहलाते हैं, उधर रिक्रूटमेंट होती है। फैक्ट्स चेक कीजिए, सिर्फ आपके यहां जो सेमिनार्स होते हैं, कितने आईटी पे सेमिनार्स होते हैं, और होते हैं तो बहुत छोटे, 10-20 नहीं आते, और वो जमातुद्दावा वाले पे या लश्कर वाले पे हजारों पहुंच रहे हैं। तो ऐसे क्या एक कंट्री डेवलप करता है? आपके यहां यूथ का सपना यह है कि हम तो जिहाद करेंगे। ऑन रिकॉर्ड से ये भी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक लड़के ने एक क्वेश्चन पूछा, आप इसे डिनाई नहीं कर सकते, और आपने उसका जवाब दिया था कि आप कश्मीर मत जाइए। उस लड़के ने क्वेश्चन ये पूछा था कि क्या मैं कश्मीर जाके जिहाद कर सकता हूं? आपने बोला नहीं, अगर आप कश्मीरी के साथ हैं तो आप कश्मीर जाके जिहाद ना करें। ये अपने आप में माइंडसेट बताता है। प्राइम मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई आदमी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है क्या? कौन पूछ सकता है? हमारे यहां तो कोई नहीं पूछता। हमारे यहां किसी ने बोला आज तक कि मैं हिंदू आतंकवाद में जुड़ना चाहता हूं? किसी ने नहीं पूछा। अरे हिंदू आतंकवाद छोड़िए, प्राइम मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी लड़के ने आज तक यह भी नहीं पूछा कि मैं आरएसएस या संघ परिवार ज्वाइन करना चाहता हूं। 99% लड़के ये बोलते हैं कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा, मैं साइंटिस्ट बनूंगा, मैं आर्मी में जाऊंगा। ये रिकॉर्ड्स पे है। प्राइम मिनिस्टर हमारे जो है स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, सब कुछ यूट्यूब पे पड़ा, आप देख सकते हैं। हमारी यूथ का सपना होता है कि वो इंडिया में ही रह के सेवा करेंगे, और बड़ा सपना होगा या कोई और सपना होगा, यूएस जाएंगे, यूके जाएंगे, यूरोप जाएंगे, कनाडा जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, वहां जाकर के हम अपनी सक्सेस के नई गाथा लिखेंगे। आपके यूथ का क्या सपना है? आपके यूथ का सपना फिर ऑन रिकॉर्ड है, आपकी यूथ का सपना है कि वो जिहाद करेगा, कश्मीर आएगा, अफगानिस्तान जाएगा। तो ऐसे आईटी बनता है, ऐसे आईटी सेक्टर में आप अचीवर बनेंगे। इस माइंडसेट को आपने चेंज करने के लिए कुछ नहीं किया आज तक, किसी ने कुछ नहीं किया। आपको टीएलपी को सपोर्ट कर रहे हैं, टीएलपी को हीरो बना रहे हैं। हमें फॉर एग्जांपल सोशल कॉमर्स में हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, तो इतना पैसा आपको जैसे फॉर एग्जांपल डिजिटाइजेशन है, हमारे लोग जो है, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हम लोग अपने आप को डिजिटाइज नहीं करते। ठीक है जी, आपके पास अगर जो हमारे पास स्टार्टअप्स हैं भी आजकल, हम देखते हैं अक्सर जो स्टार्टअप्स आए हैं तो वो बड़े छोटे स्टार्टअप्स हैं, 3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन, 6 मिलियन, 10 मिलियन का स्टार्टअप है। आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। और दूसरा ये है कि ज्यादातर जो हमारे जो चीजें जैसे मनी, जो पैसा प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज नॉट बीइंग प्रोड्यूस्ड इन टेक इंडस्ट्री। गो के पाकिस्तान की जो टेक इंडस्ट्री है वो काम कर रही है, अभी थोड़ा थोड़ा इसमें आ रहा है। तो जो वेंचर कैपिटलिस्ट है, दे आर पुटिंग मनी इन इंडिया। द वेंचर कैपिटलिस्ट आर नॉट पुटिंग मनी इन पाकिस्तान। व्हाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? पहली बात तो यह है कि वी नीड टू बी फ्रेंडली। फॉर एग्जांपल ये जो सियालकोट वाला इंसिडेंट हुआ, उसने हमें किस तरह मुश्किल में डाल दिया कि हमारे लिए, क्योंकि देखिए हमारे पास चॉइस नहीं है। हमने पिछले 15-20 साल जब दुनिया को एनवायरनमेंट देना था कि पाकिस्तान में आए, इन्वेस्ट करें, हमें compete करना था, हम आपस में लड़ते रहे। हम पहले जो मुल्ले बनाए थे, हम उन मुल्लों को मारते रहे और कहा भाई ये चीज है। अभी हमें इन चीजों से बाहर निकल के बड़ा तेजी से, क्योंकि जितनी हमारी आबादी बढ़ रही है, जितनी हमें जॉब्स चाहिए, और जिस तरह अगर हम अपना इमेज को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, क्योंकि आज भी पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी स्ट्रगल चल रही है, और वो स्ट्रगल ये चल रही है कि किस स्कूल ऑफ थॉट का या किस ग्रुप का नैरेटिव मुल्क के अंदर प्रिवेल करना चाहिए।